नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा दिल्ली उच्च न्यायालय से आई हुई आशुलिपिकों की भर्ती के विज्ञापन के बारे में। अच्छा, यहाँ मैं आशुलिपिक पद का नाम ले रहा हूँ तो आप लोग इसको हल्के में मत समझिएगा, ठीक है। ये काफ़ी रुतबेदार और भौकाली किस्म का पद है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका वास्तविक नाम है ये वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक और व्यक्तिगत सहायक, ठीक है। एक चीज़ और आज जान लीजिए आप लोग, जैसे कि किसी भी विभाग से भर्ती आती है आशुलिपिकों की, चाहे वो 2400 ग्रेड पे हो, 2800 ग्रेड पे, 4200 या फिर 4600, कहने मतलब कि ये जो 2400 ग्रेड पे से लेकर 4600 तक के पद हैं, ये तो चलो साधारण हो गया, चलो ठीक है। लेकिन ये जो 4800 ग्रेड पे से लेकर के इसके ऊपर, मतलब कि जैसे 4800 में आपका ये अपर निजी सचिव हो गया, फिर इसके बाद 5400 ग्रेड पे ये प्रतिवेदक, जिसे आप लोग रिपोर्टर कहते हैं, ये भी विधानसभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, फिर लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, वहाँ का ये पद होता है, ठीक है। तो कहने मतलब कि जितनी भी भर्तियां हैं ये आशुलिपिक क्षेत्र की, चाहे वो 4800 ग्रेड पे से हो या फिर उसके ऊपर का कुछ भी हो, तो ये सभी पद काफ़ी रुतबेदार और भौकाली किस्म के होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक साधारण स्नातक या फिर साधारण योग्यता धारित करने वाले के लिए यही होता है कि चलो उसके लिए सबसे भौकाली पद आपका या तो ये IAS हो गया, फिर ये PCS हो गया, ठीक है। लेकिन अगर यही आपके पास कुछ विशेष योग्यता है, हिंदी आशुलिपि का ज्ञान है, फिर इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, ठीक है, तो उसके लिए सबसे रुतबेदार या फिर भौकाली पद यही होता है, या तो भैया वो अपर निजी सचिव बन जाए, फिर वो प्रतिवेदक बन जाए, यानी कि APS या तो रिपोर्टर, ठीक है। तो अभी आगे आप लोगों को और भी चीज़ें बताता हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो देखिए, ये जो पद का नाम है ये है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, और है ये पर्सनल असिस्टेंट, यानी कि वरिष्ठ व्यक्तिगत सहायक और व्यक्तिगत सहायक, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन शुरू है वो 6 मार्च से शुरू हो चुका है। आवेदन की जो अंतिम तिथि रखी गई वो है 31 मार्च, ठीक है। बाकी परीक्षा के बारे में बाद में बताएंगे। तो अच्छा, एक बात और जान लीजिए आप लोग कि ये परीक्षा आखिर करा कौन रहा है, तो आप सबकी प्यारी चहेती लाडली कंपनी NTA, ठीक है। अब ये पदों की संख्या और इसकी योग्यता के बारे में भी जान लीजिए। तो ये जो आपका ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है, इसमें कुल 60 पद हैं। अनारक्षित वालों के लिए 11 पद, आर्थिक रूप से जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 पद, अनुसूचित जाति 9, अनुसूचित जनजाति 7, और ये 4800 ग्रेड पे यानी कि लेवल 8 लिखा है, ठीक है। तो 4800 ग्रेड पे की नौकरी है, राजपत्रित दर्जे का पद है ये, ठीक। और बाकी इसी में से 4 पद आपका ये PWD वालों के लिए है, और विकलांगों के लिए भी कुछ है 2-2 पद करके, तो आप लोग अपना देख लीजिए, ठीक। इसी तरीके आपका ये पर्सनल असिस्टेंट हो गया, यानी कि व्यक्तिगत सहायक, ये लेवल 7 यानी कि 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। इसके लिए कुल 67 पद हैं। अनारक्षित वालों के लिए 29 पद, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वालों के लिए 6 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 17, अनुसूचित जाति 10, तो वहीं अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 5। ऊपर यानी कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल असिस्टेंट वो 4800 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, ठीक। अभी योग्यता समझ लीजिए, पहले आयु के बारे में समझ लीजिए। तो आपकी जो आयु गणना की जाएगी वो 31 मार्च 2023, यानी कि आपको 31 मार्च 2023 को कम से कम 18 या फिर अधिकतम कितना था यार, अधिकतम 32 साल का होना है, ठीक है। यानी इतने तारीख तक आप कम से कम 18 हो जाइए, मतलब जवान लड़का चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये नहीं चलेगा कि 18 से कम, समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बस ठीक है, समझते रहिए। तो हाँ, अब इसकी योग्यता के बारे में समझ लीजिए। तो लिखा है कि सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है, BA BSc कुछ हो करें हो, ठीक, कोनो दिक्कत नहीं, साधारण स्नातक बस। फिर इसके लिए है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए भर्ती है, अंग्रेजी आशुलिपिक वालों के लिए, ठीक है। तो यही है कि इसके लिए आपको 110 शब्द प्रति मिनट का ज्ञान होना चाहिए, और इसी के साथ ही साथ कंप्यूटर पर इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी 40 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। यानी कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए 110 शब्द प्रति मिनट गति वो, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 40 शब्द प्रति मिनट गति ये हो गई, ठीक, समझ में आ गया ना। 110 वो, 40 ये। इसी तरीके आपका ये पर्सनल असिस्टेंट, इसके लिए भी यही है कि 100 शब्द प्रति मिनट गति हो गया इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए, और इंग्लिश कंप्यूटर पर टाइपिंग के लिए 40 शब्द प्रति मिनट गति, ठीक है। तो ये हो गया। अब इनका देखो एक अलग ही तरीका है कि अभी तक जहाँ से ये भर्तियाँ आती हैं इस तरीके की, तो वो सभी जगह सम संख्या, यानी कि 80 से या फिर 100 से 120, 140, 160 इस तरीके से मांगते हैं। अब ये लोग अपना अलग कुछ बना है 110 से, ठीक है। तो ठीक है, अब जो 100 से लिखेगा तो वो 110 से भी लिख लेगा, इतना तो तय है, ठीक है। तो आप लोग दोनों के लिए ही आवेदन करिएगा। कोई 100 वाला है, भले उसका अच्छा देखो, जिसकी 90 की स्पीड है तो भी वो लोग भर देना यार, आराम से आ जाएगा, ठीक है, ठीक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। और जिसकी 100 की है तो वो भी 110 वाले के लिए ही भर देना, ठीक है। तो चूकना नहीं, आप लोग दोनों ही पदों के लिए भर देना, ठीक। और इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए सबसे लाजवाब भर्ती है,
आप लोग कहते हो कि इंग्लिश के लिए भर्ती नहीं आती, तो ये बहुत ही शानदार भर्ती है, ठीक है। चाहे कहीं से एपीएस की आए इंग्लिश की, वो भी अच्छा खासा पद है, और ये भी वहाँ दिल्ली हाई कोर्ट का भी अच्छा खासा पद है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों ही पदों के लिए आवेदन करिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और बाकी आयु में छूट वही केंद्र की भर्तियों में जैसे मिलता है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट, अन्य पिछड़ा वर्ग वालों के लिए 3, और बाकी और भी दिया हो तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ और भी कई तमाम तरीके की शर्तें लिखी हुई हैं, तो आप लोग एक बार इसको अपने स्तर से भी पढ़ के समझ लीजिएगा। और ये कि आवेदन की अंतिम तिथि तक, ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारी योग्यता का भी प्रमाण पत्र हो जाना चाहिए, जितनी आप लोग पढ़ाई लिखाई करें हैं दुनियादारी सब कुछ। जैसे कि 31 मार्च का रहे हैं तो उस तारीख तक हो जाना चाहिए, ठीक है। चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, निवास हो, स्नातक हो, कुछ भी हो, ठीक। तो विज्ञापन भी पूरा पढ़ा करिए, और इसको भी ध्यान में रखा करिए कि यहाँ आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास सारे प्रमाण पत्र रहें, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब परीक्षा देखिए बहुत ही मस्त करा रहे हैं ये लोग। पहले रिटर्न का ताम झाम खत्म कर दिए, पहले शॉर्ट हैंड टाइप टेस्ट होगा, फिर उसके बाद सारी चीज़ें होंगी, ठीक। तो यही होना भी चाहिए। तो देखिए ये जो आपका है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट वाला पद, इसके लिए यही है कि जो पहले स्टेज की परीक्षा है, लिखा है कि टाइपिंग टेस्ट 10 मिनट के लिए होगा, ठीक है, कंप्यूटर पर। और इसके लिए आपकी कम से कम जो गति निर्धारित करें हैं ये लोग हैं कि 40 शब्द प्रति मिनट, तो कम से कम 40 की आपकी स्पीड होनी चाहिए। ज़्यादा आप चाहे एलियन बन के करिए, फिर एलन मस्क कुछ हो करिए, कोनो दिक्कत नहीं। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये लोग तरीका बताए हैं कैसे क्या गलती का है, तो उसको आप लोग खुद देखिएगा, ठीक। अब देखिए ये तो पहले चरण की परीक्षा। दूसरे चरण की परीक्षा में ये है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा 110 शब्द प्रति मिनट की गति से, ठीक। 5 मिनट के लिए ये आपको डिक्टेशन बोलेंगे, कुल 550 शब्द रहेगा, समझिएगा, ठीक है। 550 शब्द रहेगा, 110 शब्द प्रति मिनट गति से बोलेंगे 5 मिनट के लिए। इसी को आपको कंप्यूटर पर टाइप करना रहेगा 45 मिनट में। कोई एक्स्ट्रा समय आपको नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बोल दिए 5 मिनट, बस पकड़ लो भैया, कंप्यूटर पकड़ लो, बैठो, अपना पीटना शुरू कर दो, हिसाब से आप लिखें, ठीक है। तो ये हो गया। इसके लिए 100 अंक निर्धारित किए हुए हैं। ये भी आप देख लीजिए कैसे क्या गलती वगैरह है, वो भी इसमें दिया हुआ है। तो अब इतना पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसको आप लोग अपने से भी पढ़िए, कुछ चीज़ें आप लोग भी करिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। तो यही चीज़ हो गया आपका ये सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। और यही चीज़ आपका हो गया ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए, ठीक। उसमें 110 की गति मांगे है, इसमें 100 की मांगे है, ठीक। फिर तीसरे चरण की परीक्षा में आपका ये है लिखित होगा। इसमें ये होगा लिखित परीक्षा में कि निबंध और पत्र लेखन, ठीक है। ये भी 100 अंकों की परीक्षा होगी, और 250 शब्द का आपको निबंध देंगे लिखने के लिए, 40 अंकों के लिए होगा। और ये पत्र लेखन रहेगा 15 अंकों के लिए, ठीक है। और बाकी है कि ग्रामर और कंप्रीहेंशन पैसेज रहेगा 25 अंकों के लिए। फिर ट्रांसलेशन भी रहेगा हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी 10-10 अंक के लिए। तो ये 100 अंक हो गया, ठीक है। और बाकी ये आपका शॉर्ट हैंड वाला 100 अंक का हो गया। लेकिन वो जो टाइपिंग टेस्ट था उसके लिए कोई अंक आपको नहीं मिल रहा है, उसको आपको पास करना ही करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यही सारी चीज़ें आपका इसमें भी है। अच्छा, फिर ये चौथे चरण में आपकी परीक्षा होगी साक्षात्कार की, ठीक है। 20 अंकों के लिए है, और इनका कहना है कि कम से कम आपको 10 अंक और 9 अंक लाना है। 10 अंक सामान्य वालों के लिए और 9 अंक ये अन्य पिछड़ा वर्ग बाकी वर्ग वालों के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यही सारी शर्तें आपका ये पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी है, ठीक है। जो वहाँ 110 था, यहाँ 100 है। बाकी 40 कंप्यूटर पर स्पीड वो भी था, 40 यहाँ भी है, और 45 मिनट का समय यहाँ देंगे। वहाँ 510 शब्द था, पैसेज आपको 5 मिनट जो दे रहे थे, यहाँ 500 शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें भी साक्षात्कार है, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही पद के लिए आवेदन करिएगा, मेहनत दोनों में उतनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और क्या दिए हैं, और भी बड़ा अकड़म बकड़म विज्ञापन दिए, तो एक बार आप लोग इसको खुद से पढ़िए, ठीक है। क्योंकि एनटीए है। अब एनटीए का तो आप जानते ही हैं, पूरे भारत में आजकल यही का दबदबा बोलबाला चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी इन्होंने कुछ नंबर भी दिए, हेल्पलाइन नंबर, तो आराम से प्यार से बतियाइएगा। जो चीज़ें ना समझ में आए आराम से पूछिए कि हाँ ये दिक्कत, ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। बाकी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जा करके इसकी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, एक बार विज्ञापन अपने स्तर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क 1000 रुपया ले रहे हैं अनारक्षित वालों से, अन्य पिछड़ा वर्ग, और ये क्या कहते हैं आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के जो लोग हैं, ठीक है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इनसे 800 रुपया ले रहे हैं। क्या कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ ठीक बोला हूँ, ठीक है। अब बाकी इनका कहना है कि ये पैसा वापस नहीं करेंगे। एनटीए कहाँ वापस करती है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हो गई। एक बार आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा और अच्छे से आवेदन करिए, ठीक है। और अगर आपको ये इसका विज्ञापन चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है,
@Deepak IAS PCS APS, जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ऐसे ही टेलीग्राम पर सर्च करिए, वहाँ से जुड़ जाइए और वहाँ से जा करके इसका ये विज्ञापन डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा खासा पद है, क्योंकि देखिए 4600 और 4800 ग्रेड पे की नौकरी, ठीक है। जितना ग्रेड पे ज़्यादा रहेगा उतनी ही शानदार और बहुकाली नौकरी। IAS की भी शुरुआती में 5400 ग्रेड पे है, PCS का भी है, ठीक है। तो उसका रुतबा ही अलग होता है। तो उसी तरीके इसका भी आगे चल के भी फिर आप यही APS हो जाएंगे, PS हो जाएंगे, ठीक है। या फिर वहाँ कुछ कैडर अलग चलता होगा तो अलग बात है, वरना काम तो वही ही रहेगा, ठीक है। तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वालों के लिए सबसे बेहतरीन नौकरी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।